हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के बिहार पुलिस कांस्टेबल का 19,838 भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेशन करा रही हूँ। तो आप जो है इसे ध्यान से देखिएगा। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है, जो कि आपके ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में कराए जाते हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ऐसे ही और प्रैक्टिस सेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपके जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए अगर आप ये पूरा प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं तो यहाँ से आपके जो है 75% क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम हॉल में देखने को मिलने वाला है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट 8, जो कि इसमें 1 से लेकर 100 तक टोटल क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। बात करें अहोम विद्रोह कब हुआ था, तो अहोम विद्रोह जो है 1828 ईस्वी में हुआ था, और ये कहाँ हुआ था? असम में। कोल विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह हुआ था 1831 से 1832 के बीच में। कोल विद्रोह जो है आपके छोटा नागपुर में हुआ था। नेक्स्ट आपका बात करें संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो ये आपके हुए थे 1855 से 56 के बीच में। ये आपके झारखंड में हुए थे। कहाँ हुए थे? संथाल विद्रोह झारखंड में हुआ था। मोपला विद्रोह ये आपके 1921 में हुआ था, केरल में। यानी कि 2413, जो कि आपको ए ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए ए आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रसिद्ध बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पहली बात, बारदोली किसान आंदोलन कब हुआ था? तो 1928 में, और इसका नेतृत्व किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुए थे? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है यहाँ पे जो है किस संधि के तहत इसको समाप्त किया गया था, ये आपको सूची मिलान करना है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला सापेल की संधि के द्वारा जो है अंत की गई थी, यानी कि ए का 4 जो कि आपके सी ऑप्शन में दिया हुआ है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिनार्यक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध कब समाप्त किया गया था? तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस के संधि के तहत समाप्त किया गया था। प्रथम मैसूर युद्ध में जो है ब्रिटिश की हार हुई थी। तो सी में जो है आपका ये 2413 ऑप्शन दिया हुआ है, इसलिए सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव को जो है स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक का नाम दिया गया था। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? आंसर होगा पटना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किसने की थी? आंसर होगा विवेकानंद ने। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। बात करें स्वामी विवेकानंद की, संगठन है और संस्थापक का नाम दिया हुआ है। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। सी का 4 आपको जो है एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? आंसर होगा वीडी सावरकर ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 का अध्यक्ष कौन था? आरबी घोष जो थे, ये सूरत अधिवेशन 1907 के अध्यक्ष थे। निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? आंसर होगा अहमदाबाद के हड़ताल में। निम्नलिखित घटना को कालानुक्रम अनुसार करना है।
चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले 1917 में फोर्ड में। उसके बाद जो है आपके रॉलेट सत्याग्रह हुआ था 1919 में। फिर उसके बाद जालियांवाला बाग हुआ था। फिर उसके बाद चौरा चौड़ी कांड 1930 में, यानी कि सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? आंसर होगा परुशूसनी, जिसको रावी नदी भी बोला जाता है। नेक्स्ट, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य है? तो बेसन नगर का गरुड़ स्तंभ, सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, मातृशक्ति में सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। आदिनाथ वृषभ, मलिनाथ जल कलश, पार्श्वनाथ सर्प, संभवनाथ अश्व। 1 4 3 2 जो कि आपके ए ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान तथा महायान में किस बौद्ध संगति में हुआ था? आंसर होगा चतुर्थ बौद्ध संगति में जो है बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान तथा महायान में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति आपके जो है कब हुए थे? तो 483 BC बिफोर क्राइस्ट में। द्वितीय की बात करें तो 383 BC। तृतीय की बात करें तो 251 BC में। नेक्स्ट, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक थे जीवक, सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को किस वर्ष में पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व में। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? मौर्य वंश के बाद जो है किस राज्य का वंश स्थापित हुआ? तो कुषाण वंश का, बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? यहाँ पे जो है नहीं गया था पूछा जा रहा है। आंसर होगा विशाखदत्त। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यूपीएससी का जो है नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा डॉक्टर अजय कुमार को। यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? तो 1926 ईस्वी में। किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? किसने जो है स्वर्ण पदक जीता है? यहाँ पे जो है आपके ऑप्शन में जो है गलत आंसर दिया हुआ है, क्योंकि जो है मनीष भाग्यवाला जो है ये पद जीते हैं, मनीष भाग्यवाला। तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 193 देशों में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सा स्थान मिला है इंडिया को? आंसर होगा ए 130। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा? आंसर होगा अमरावती। अमरावती जो है ये पहला नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर बनने वाला है। जिन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 दिया गया है? तो मृदुलिका झा को जो है रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है।
प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? आंसर होगा सी, कृषि का विकास। निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है? आंसर होगा ए, सेवा क्षेत्र। किस वर्ष में नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक की स्थापना हुई है? नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई है? आंसर होगा 1982 में। 12 जुलाई 1982 को जो है नाबार्ड की स्थापना हुई थी। तो बी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? आंसर होगा 1956 में जो है भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना हुई। फ्रेटरनिटी का अर्थ क्या है? तो भाईचारे की भावना। सांझ और रात के बीच के समय को क्या कहते हैं? आंसर होगा गोधूली कहते हैं। क्या कहते हैं? सांझ और रात के बीच के समय को गोधूली। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य जो है इसमें से चुनना है। इसमें से कौन सा जो है शुद्ध वाक्य लग रहा है आपको? तो वह सायं काल घूमने जाता है। ये आपका जो है डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भद्र शब्द का तद्भव रूप क्या है? आंसर होगा भाला। भारत WHO का सदस्य देश कब बना? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य भारत कब बना था? आंसर होगा 12 जनवरी 1948 को। नेक्स्ट, रॉकेट का कार्यप्रणाली का सिद्धांत आधारित है। आंसर होगा संवेग के संरक्षण पर जो है रॉकेट का कार्यप्रणाली का सिद्धांत आधारित है। निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं? आंसर होगा डी, मेंडल को जो है आनुवांशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है वह कौन सी है? आंसर होगा सी, हाइपोथैलेमस, जो मस्तिष्क में होती है। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है? नहीं यहाँ पे पूछा गया कौन सा जो है अमलगम नहीं बनाती है? आंसर हो जाएगा लोहा। डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। भंजन पेट्रोलियम, प्रगलन ताम्र, हाइड्रोजनीकरण या आपके खाद वसा के लिए है, वल्कनीकरण रबर। 2 3 4 1 बी ऑप्शन में दिया हुआ है। बी इज द करेक्ट आंसर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है फॉर्मूला क्या होगा? CaSO4 हाफ H2O, ये जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है। बात करें जिप्सम के फॉर्मूला का तो CaSO4.2H2O जो है ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंसर होगा ऊर्ध्वापातन कहते हैं। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ईंधन गैसें दिए हुए हैं, प्रमुख घटक यहाँ पे दिया हुआ है। CNG की बात करें तो मीथेन और इथेन, LPG ब्यूटेन प्रोपेन। कूल गैस को क्या बोला जाता है? कूल गैस को हाइड्रोजन मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर गैस को कार्बन मोनोऑक्साइड। 3 2 4 1 सी ऑप्शन में दिया हुआ है कि सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? कैल्शियम ऑक्जिलो क्लोराइड जो है ये ब्लीचिंग पाउडर में होता है। CaOCl2 इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट, अगेन सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। पक्षी को जो है ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है। वंशागति की बात करें जेनेटिक्स बोला जाता है। पर्यावरण इकोलॉजी, जीवाश्म पोलियो बायोलॉजी। 3 4 2 1 जो कि आपके बी ऑप्शन में दिया हुआ है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जो इसमें से मछली नहीं है, इसमें से कौन जो है मछली नहीं है? आंसर होगा ए, स्टार फिश जो है ये मछली नहीं है। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? आंसर होगा लाइकोपीन जो है टमाटर में लाल रंग का कारण होता है। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? आंसर होगा ऑक्सीजन। रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रोनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है? आंसर होगा सी, थ्रोम्बिन। ब्रिक के प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है? आंसर होगा 1200 सीसी। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? आंसर होगा लाल। प्रकाश संश्लेषण में जो है लाल रंग का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है, और सबसे कम की बात करें तो वो होता है नीला। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। विटामिन सी को स्कर्वी बोला जाता है। विटामिन B1 बेरी बेरी, जो आपके लास्ट 2 में दिया हुआ है। फॉलिक अम्ल की अगर बात करें तो ये होती है रक्तलापता। विटामिन ए रतौंधी। 4312, ए इज द करेक्ट आंसर। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? आंसर होगा आयोडीन के कमी के कारण। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंसर होगा मस्तिष्क। अल्जाइमर रोग में जो है मस्तिष्क जो है वो प्रभावित होता है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? आंसर होगा ए, अपकेंद्रण। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण जो है लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरने लगती है। सही कथन को चुनना है। आंसर होगा बी, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से जो है ज्यादा होता है। नेक्स्ट, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर होगा प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर जो है एंडोस्कोप काम करता है। जब बर्फ पिघलती है तो द्रव क्या होता है? तो द्रव का जो है आयतन घटने लगता है। पाराश्रव्य वे ध्वनियां है जिनकी आवृत्ति होती है। पाराश्रव्य में जो है ज्यादा सुनाई देने लगते हैं, तो इसका 20,000 हर्ट्ज से अधिक, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? आंसर होगा चांदी। चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जनजाति जो आर्टिकल कौन से में आते हैं? तो 330 में, ए इज द करेक्ट आंसर। 330 में अनुसूचित जनजाति के बारे में व्याख्या की गई है। नेक्स्ट, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने किया था? आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति ने। बी इज द करेक्ट आंसर। छियासीवीं संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया है? आंसर होगा 2002 से जो है शिक्षा का अधिकार लागू किया गया। भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा है? आंसर होगा संवैधानिक अधिकार। मत देने का अधिकार को संवैधानिक अधिकार बोला जाता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? आंसर होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, ये इनकी जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि है। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है?
आंसर होगा भारत का प्रधानमंत्री। राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, पूछा गया है। तो राज्य वित्त आयोग के संबंध में जो यह एक संवैधानिक संस्था है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? अनुच्छेद 20 या 21 के अतिरिक्त, क्योंकि 20 और 21 जो है कभी भी निलंबित नहीं हो सकती है। इसमें जो है हमारे निजी जीवन के बारे में 20 और 21 के बारे में बोला गया है। आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 359, बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में चलित न्यायालय यानी कि मोबाइल कोर्ट इसका मानस पुत्र है। आंसर होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 2007 में इसका स्थापना हुई थी। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय का। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात करें तो ये आपके जो आर्टिकल 124 में इसके बारे में बताया गया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि महान्यायवादी के बारे में जो है आपको आर्टिकल 76 में बोला गया है। नेक्स्ट, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा जो है लोकसभा के सदस्य को हटाया जा सकता है, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे पूछा गया है। मानव के दुर्व्यवहार तथा बलात्श्रम का प्रतिशोध अनुच्छेद 23 बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 ये भी सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 ये भी सही है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार ये आपका गलत है। तो डी अब गलत ही बोला गया है, तो डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तारे का रंग सूचक है। आंसर होगा उसके ताप के कारण। तारे का रंग सूचक जो है उसके ताप के कारण है। नेक्स्ट है, टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है? तो टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है। नेक्स्ट, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? आंसर होगा लिम्पोपो नदी जो है ये अफ्रीका में है, यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इस ऑप्शन में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो आंसर हो जाएगा झारखंड से। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है? आंसर हो जाएगा बी, पहले नेपाल, फिर पाकिस्तान, फिर चीन, फिर बांग्लादेश। भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली जो है ये आपके केरल राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। सदाकत आश्रम बिहार में कहाँ स्थित है? सदाकत आश्रम जो है बिहार में पटना में स्थित है। ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, कैमूर के पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर के पठार जो है चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड राजगीर में अवस्थित नहीं है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। इसमें से कौन सा जो है राजगीर में अवस्थित नहीं है? तो नानकुंड ये है, मखदुम कुंड ये भी है, सूर्य कुंड ये भी है, लक्ष्मण कुंड जो है ये राजगीर में नहीं है। तो डी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? आंसर हो जाएगा 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। किनके द्वारा की गई थी? तो जयप्रकाश नारायण। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। खनिज का नाम दिया हुआ है और उसके स्थान का नाम दिया गया है। अभ्रक सबसे ज्यादा गया में पाए जाते हैं। स्वर्ण की बात करें मुंगेर में। डोलोमाइट रोहतास पेट्रोलियम किशनगंज, यानी कि 2143, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 2143, इसलिए सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था? आंसर हो जाएगा बी हुंकार। हुंकार पत्रिका जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा प्रकाशन किया गया पत्रिका है। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? आंसर होगा सी मीर कासिम ने जो है अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर किया था। बिहार में अंग्रेजों को अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता कब मिली? आंसर होगा सी 1651 ईस्वी में जो है बिहार में अंग्रेजों को अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता मिली थी। बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? आंसर होगा ए मॉनसूनी। बिहार में जो है मॉनसून जलवायु पाई जाती है मॉनसून के अनुसार। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। ए इज द करेक्ट आंसर। चिनाब ब्रिज की ऊंचाई कितनी है? आंसर होगा 359 मीटर। 359 मीटर जो है चिनाब ब्रिज का ऊंचाई है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट 91 से लेकर 100 तक मैथ्स के क्वेश्चन है। इसका मैं आंसर आप लोग को बता दे रही हूँ, आप लोग जो है इसे सॉल्व कर लीजिएगा। एक दुकानदार जो है एक सिलाई मशीन के अंकित मूल्य पर 14% की छूट देने के बाद रियायती मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि अंतिम विक्रय मूल्य RS 3483 है तो अंकित मूल्य क्या होगा? आंसर हो जाएगा इसका डी 4500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दो विलयनों ए और बी में अम्ल और जल का अनुपात क्रमशः 4:3 और 9:5 है। विलयन ए की 4 लीटर मात्रा को विलयन बी की 5 लीटर मात्रा में मिलाया जाता है। परिणामी मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात ज्ञात करना है। इसे सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी 11:7। नेक्स्ट इसका मान ज्ञात करना है। इसका आंसर मैं आप लोग को बता देती हूँ। आंसर हो जाएगा बी 2/3। नेक्स्ट एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत 35% है। यदि 210 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है, तो परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है? आंसर इसका हो जाएगा डी 640। नेक्स्ट दिया हुआ है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्रमशः 60 और 5 है। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है और भागफल 10 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। इसका आंसर हो जाएगा बी 15। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 15:8 है और 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 17:10 होगा। अब से 10 वर्ष बाद ए और बी की आयु को अनुपात क्या होगा? आंसर होगा सी 5:3। नाइन्टी 97 में जो है मैथ्स का क्वेश्चन है, इसे आप लोग सॉल्व करिएगा। इसका आंसर मैं बता देती हूँ। आंसर हो जाएगा ए 34। नेक्स्ट रमेश 75 वस्तुएं 10,800 में खरीदता है तथा उनको 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा?
आंसर होगा बी 135 रुपये। दी गई आकृति में PQ अर्धवृत्त FABQ का व्यास है, PABQ का, तथा O इसका केंद्र है। ट्रेंगल AOB 64 डिग्री है और BPAQ को X पर काटता है। ट्रेंगल AXB का मान क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा C 58। नाउ नेक्स्ट, R एक वर्ष के लिए बैंक में 80,000 रुपये जमा करना चाहता है। उसके खाते में बैंक 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज देता है, लेकिन खाते के प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में 3,000 रुपये का शुल्क ले लेता है। खाते में उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? आंसर हो जाएगा D 8.25%। तो ये रहे 1 से लेकर 100 तक बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और प्रैक्टिस सेट के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।